Hello friends, welcome back to Bharat GK YouTube channel and our today's topic is the motion of earth यानी कि पृथ्वी की गतियाँ। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इससे क्वेश्चंस आपके ज़रूर बनता है। तो वीडियो के लास्ट में हम जो है क्वेश्चन और आंसर सेट भी करेंगे ताकि अगर वीडियो के देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो क्वेश्चन आंसर सेट में वो क्लियर हो जाए और डिटेल में बिल्कुल कंसेप्चुअल वे में हम जो है इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पृथ्वी की गतियाँ या जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ। ये हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जिसको हम हिंदी में घूर्णन कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हम रोटेशन। दूसरा होता है हमारा हिंदी में परिक्रमण कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो घूर्णन होता है या रोटेशन होता है वो जो अर्थ जब अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, उसको हम कहते हैं घूर्णन कहेंगे या रोटेशन कहेंगे। और जब पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में या एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती है तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण या रेवोल्यूशन उसको हम कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है कि जब पृथ्वी अपने खुद के एक्सिस के चारों ओर घूमती है तो उसको हम कहते हैं घूर्णन, और जब सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट में या एक कक्ष में जो है चक्कर लगाती है तो उसको हम कहेंगे परिक्रमण। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो बेसिकली एक काल्पनिक रेखा है। कहीं से भी हम अगर इसको देखना चाहें तो ये दिखाई नहीं देता है और ये जो काल्पनिक रेखा है ये अपने जो कक्षीय सतह से या जो कि इसका ऑर्बिटल प्लेन है उससे जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है इसके अंदर दिया हुआ कि ये जो है पृथ्वी का कक्षीय समतल है जिसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। इसके साथ ये जो है पृथ्वी का एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये यहाँ पे 66.5 यानी कि 66.5 डिग्री का ये कोण बनाता है पृथ्वी का एक्सिस इसके ऑर्बिटल प्लेन से, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है कि कितने डिग्री का जो है कोण बनाती है पृथ्वी अपने एक्सिस के या कक्षीय सतह से। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको हम और जो ये कक्षीय सतह है इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑर्बिटल प्लेन कहेंगे। उसके बाद दो फिनोमिना आते हैं जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, इसकी रोटेशन की या इसकी मोशन की बात करते हैं। एक तो होता है डे नाइट फिनोमिना होता है और दूसरा होता है सीजनल जो चेंजेज होते हैं, जैसे विंटर है, समर है या ऑटम स्प्रिंग, ये सीजन्स जो या ऋतुएं जो चेंज होती हैं। तो दो फिनोमिना ये आते हैं। जो डे नाइट फिनोमिना होता है वो क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है तो उसकी वजह से डे नाइट फिनोमिना होता है, उसकी वजह से दिन रात बनते हैं। वो क्यों बनते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि पृथ्वी हमारी गोलाकार है या स्फेरिकल जिसको हम कह सकते हैं, जो कि ध्रुवों पर जो है चपटी है और बीच में से उभरी हुई है। तो जब पृथ्वी अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है तो इसका केवल एक हिस्सा ही जो है पृथ्वी के सामने आ पाता है एक टाइम में, यानी कि एक बार में एक हिस्सा ही जो है सूर्य के सामने आएगा, जिसकी वजह से इसका जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता। और जिस एरिया में या जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश जाएगा उस हिस्से पे वहाँ पे दिन होगा और जो हिस्सा सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाएगा या जो सन की जो रेज़ है जहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगी वहाँ पे रात होगा। तो ये जो डे नाइट फिनोमिना होता है और ये पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए इस पिक्चर के अंदर जहाँ पे ये सन रेज़ हमारी पड़ रही हैं तो वो वहाँ पे दिन रहेगा और ये इसके ऑपोजिट वाला जो हिस्सा है जहाँ पे सनरेज़ नहीं पहुँच पाती उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पे रात रहेगी। और ये जो इनका इसको जो डिवाइड करता है बीच में, इसको जो है हम ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जो दिन और रात के जो एरियाज़ हैं उनको डिवाइड करती है, इसको हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं या इंग्लिश में इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये हो गया डे नाइट फिनोमिना और हिंदी में इसको हम कहेंगे प्रदीप्ति वृत्त और इंग्लिश में क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और कितना टाइम लेती है पृथ्वी अपने अक्ष के पर एक चक्कर लगाने में, ये लेती है 24 घंटे का समय जो है लेती है, जिसकी वजह से दिन और रात हमारे होते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है बात करते हैं नेक्स्ट, जो सीजनल फिनोमिना होता है वो क्यों होता है, वो भी हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि जो सीजनल फिनोमिना होता है, जो सीजन्स में चेंजेस आते हैं, विंटर, समर, ऑटम और स्प्रिंग्स, ये चेंज होती रहती हैं सीजन्स। तो वो होता है कि जब सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की रेवोल्यूशन है और इट्स ऑर्बिट, उसकी वजह से ये जो फिनोमिना हमारा होता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 365 दिन और 6 घंटे का इसमें समय लगता है। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको 365 दिन काउंट करते हैं, और जो नेक्स्ट जो 6 आवर्स हमारे जो बच जाते हैं वो अप टू 4 ईयर्स तक जो है वो एक्यूमुलेट होकर वो 24 घंटे बन जाते हैं। और इसलिए जो है चौथा जो वर्ष आता है हमारा, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 366 दिन का वर्ष उसको हम मानते हैं, जिसमें फरवरी के महीने में 28 दिन के बजाय जो है 29 दिन होते हैं, और उसको जो है लीप का वर्ष भी हम कहते हैं। यानी कि एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से कि लीप का वर्ष का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, या लीप का वर्ष कैसे बनता है, या फरवरी में 29 डेज़ कैसे होते हैं, ये भी आपका जो पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ये जो सीजनल जो चेंजेज होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इस पिक्चर से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको जो क्लियरली इस पिक्चर से समझ आ जाए। ये देखिए, सेंटर में आपको यहाँ पे अर्थ सन दिखाई दे रहा है, और इसके अराउंड जो है इलेप्टिकल जो पथ है या दीर्घवृत्ताकार जो है पथ पर जो है पृथ्वी रोटेट करती है सूर्य के चारों ओर, जो कि एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। तो इसमें जो पृथ्वी का जो एक्सिस ऑफ इंक्लिनेशन है ये हमारा सेम रहेगा अराउंड इट्स एक्सिस, यानी जो 66.5 डिग्री का जो कोण बनाती है अपने कक्षीय समतल पर, वो इसमें जो है सेम रहने वाला है। चाहे पृथ्वी की पोजीशंस कोई भी हो सन के अराउंड, वो इसकी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हमारा सेम रहेगा। और अगर हम बात करें सीजनल फिनोमिना की, तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि अब ये यहाँ पे दिया हुआ है 21 जून का टाइम दिया हुआ है, यानी कि गर्मी जब आमतौर पर होती है उत्तरी गोलार्ध में, वो क्यों होती है, तो जब इस टाइम पर क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल है जो ये सूर्य की तरफ जो है टिल्टेड है, जिसकी वजह से सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं या जो सन रेज हैं वो इसके परपेंडिकुलर पड़ती हैं या लंबवत पड़ती हैं। कहाँ पे, कर्क रेखा पर, या जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, वहाँ पे ये जो रेज हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश और सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होती है उन एरियाज़ में जो कर्क रेखा के आसपास होते हैं। और इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में कौन सी वहाँ पे सीजन्स रहेगा, वहाँ पे समर सीजन्स रहेगा, या जिसको हम ग्रीष्म ऋतु भी हिंदी में कह सकते हैं। ऐसे ही इसके ओपोजिट अगर हम बात करें एट द सेम टाइम, यानी कि 21 जून का जो टाइम होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन उसको माना जाता है और सबसे छोटी रात इस दिन होती है। ऑन द सेम डे जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे शीत ऋतु होगी या विंटर सीजन होगा, और वहाँ पे जो रातें बड़ी होंगी और दिन वहाँ पे छोटा होगा। तो ये एक साइकिल है जिसको आपको समझना है। ये 21 जून का मैंने आपको समझाया, और पृथ्वी की इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं समर सोलिस्टिक, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगर अर्थ की इस पोजीशंस की अगर हम बात करें, जो कि 22 दिसंबर का दिन है, तो इसमें क्या होता है 21 जून के अपोजिट होता है, यानी कि जो साउथ पोल है, दिस इज़ द साउथ पोल। साउथ पोल हमारा टिल्टेड होता है सूर्य की तरफ, ये सन की तरफ टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं एट 90 डिग्री ऑन द साउथ इक्वेट, जो साउथर्न रीजन है उसके ऊपर जो है ये डायरेक्टली पड़ती है, जिसकी वजह से जो दक्षिणी गोलार्ध है या साउथ रीजन है उसमें ग्रीष्म ऋतु होगी, और जो नॉर्थ रीजन होगा वहाँ पे हमारी शीत ऋतु होगी, क्योंकि वहाँ पे किरणें सीधी ना पड़ के तिरछी जाती हैं, और जिसकी वजह से वहाँ गर्मी कम होती है, और शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन वहाँ पे होगा। 22 दिसंबर का दिन है ये। ठीक है, तो 22 दिसंबर में क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन बड़े होंगे और रात वहाँ पे छोटी होगी। उसके बाद 2 डेट्स और हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसे दिन हैं जहाँ जिस टाइम पे सूर्य की किरणें 90 डिग्री यानी कि लंबवत पड़ती, कहाँ पे, भूमध्य रेखा पर, यानी कि इक्वेटर पर, जिसकी वजह से
इक्वेटर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। लेकिन जो नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पे उस चीज़ का अफेक्ट नहीं हो पाता। और 21 मार्च के दिन जो है उत्तर ध्रुव पे हमारा जो है वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीज़न रहेगा, और दक्षिणी ध्रुव पर शरद ऋतु यानी कि विंटर सीज़न वहाँ पे रहेगा 21 मार्च के दिन। और अगर 23 सितंबर की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो नॉर्थ ध्रुव है या जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे हमारा शरद ऋतु रहेगा, विंटर सीजन रहेगा, और दक्षिणी ध्रुव पर हमारा बसंत ऋतु रहेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है थोड़ा सा समझना है, ये डेट्स आपको जो है याद रखनी है। जैसे कि 21 जून को क्या होगा कि जो नॉर्थ रीजन है वहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा, गर्म और रातें सबसे छोटी होंगी, गर्मी का टाइम होगा यानी कि समर सीज़न होगा। 22 दिसंबर की अगर बात करें तो जो साउथ रीजन है तो उसमें क्या होगा कि सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी, और वहाँ पे गर्मी का मौसम होगा। और नॉर्थ रीजन में इसके अपोजिट होगा। वहीं 21 मार्च और 23 सितंबर को आपको याद रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर, या 0 डिग्री जो रेखा होती है विषुवत वृत्त पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे स्प्रिंग एंड विंटर सीजन्स वहाँ पे रहता है, गर्मी की ऋतु वहाँ पे नहीं रहती। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इस जो स्थिति को जो है इक्विनोक्स हम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसको विषुव। विषुव इसको जो है इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इक्विनोक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक्स अर्थ के मोशंस के बारे में। और ये जो स्थिति हैं, जो मैंने समर सोलिस्टिक कहा था उसको हिंदी में कहते हैं उत्तर अयनांत, और जो विंटर सोलिस्टिक कहा था उसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण अयनांत। ठीक है, तो ये है हमारा अर्थ के जो मोशन से रिलेटेड जो थ्योरी थी वो मैंने आपको करवाई है। अब जो है इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स जो बनते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो वो जो है डेफिनेटली क्लियर हो जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 66.5 डिग्री के कोण पर ये झुकी हुई है अपने अक्ष पर या कक्षीय समतल पर, तो ये इसका आंसर होगा 66.5 डिग्री। उसका बाद घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन क्या है, जब पृथ्वी अराउंड इट्स ओन एक्सिस रोटेट करती है उसको घूर्णन कहेंगे। और परिक्रमण क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के अराउंड जो है रोटेट करती है तो उसको हम कहेंगे परिक्रमण कहेंगे। उसका बाद थर्ड क्वेश्चन है लीप वर्ष क्या है। लीप वर्ष जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि 6 दिन करके जो 4 साल में 24 घंटे बनते हैं, जिसकी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है उस वर्ष में, और 366 दिन का वर्ष होता है, उसी को हम जो है लीप का वर्ष कहते हैं। और लीप के वर्ष में फरवरी के माह में 28 दिन के बजाय जो है 29 दिन वहाँ पे होते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर एवं दक्षिण अयनांत मीन्स जो है समर सोलिस्टिक एंड विंटर सोलिस्टिक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। जो पृथ्वी की जो स्थिति होती है हमारी 21 जून और 22 दिसंबर को, 21 जून वाला जो स्थिति होती है उसको हम उत्तर अयनांत कहेंगे, और 22 दिसंबर को जो स्थिति होती है उसको हम दक्षिणी अयनांत कहेंगे। ठीक है, उसका बाद विषुव। विषुव क्या है या इक्विनोक्स क्या है, ये जो है 21 मार्च और 23 सितंबर का जो दिन होता है जब इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली सनरेज पड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। इसका जो आंसर है वो इसलिए है क्योंकि जब दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में से एक टाइम में एक ही गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें पड़ पाती हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के इसमें ऑपोजिट रहता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की जो परिक्रमा है उसकी वजह से जो है यह स्थिति जो चेंज होती रहती है उसकी वजह से ये ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा पर किस दिन पड़ती हैं, ये पड़ती है हमारी 21 मार्च और 23
सितंबर को। उसका गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? हमारा ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। क्रिसमस हमारे जो नॉर्थ रीजन है या नॉर्थ गोलार्ध है उसमें क्या होता है, क्रिसमस हमारे विंटर सीजन में आती है, 25 दिसंबर को यहाँ पे मनाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में ये उस समय समर सीजन होता है वहाँ पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ये 3 ऑप्शन है, घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। तो कौन सी से होता है इसमें? परिक्रमण से। ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे हम कहेंगे 366 दिन। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अर्थ डे के नाम से जानते हैं। उसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर खालिस्तान कक्षा में घूमती, कैसी कक्षा है वो? इलेप्टिकल, या जिसको हम हिंदी में कहेंगे दीर्घवृत्ताकार। 21 जून को सूर्य की किरणें खालिस्तान रेखा पर सीधी पड़ती है। कौन सी रेखा पर सीधी पड़ती है? ये हमारी ये पड़ती है कर्क रेखा पर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? दिन विंटर सीजन्स में हमारे छोटे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर सेट थे रिलेटेड टू द मोशन ऑफ अर्थ चैप्टर। और ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी का है, यूपीएससी का है, यूपीपीएससी का है, या जितने भी स्टेट लेवल के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, आरआरबी के, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको जो है आप एक अच्छे से जो है इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो मैं अश्योर करता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो मिस नहीं होगा और डेफिनेटली आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो मेरा जो है मेन मोटिव यही रहता है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं या जो जिस भी टॉपिक के बारे में बनाऊं तो उसको बिल्कुल टोटली उसको बेस से हम स्टार्ट करें और बिल्कुल कंसेप्चुअल वे में आप लोगों तक उसको पहुंचा पाऊं। तो एक ऐसी ही कोशिश थी मेरी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं उसको जो है इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए बेटर कंटेंट जो है ला सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो और नए कंटेंट, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।